एम्स नॉर्सेट क्रैक करना है तो चलिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक मेथड को समझते हैं जो इस मुश्किल एग्जाम को जीतने में आपकी मदद कर सकता है। इसका नाम है द 3 जोन स्टडी मेथड। नॉर्सेट का सिलेबस देखकर कभी ऐसा लगा है कि ये तो एक पहाड़ जैसा है जिसे चढ़ना नामुमकिन सा लगता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज यही तो है। अरे भाई जरा देखिए तो, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, फंडामेंटल्स, लिस्ट तो चलती ही जाती है ना? और यही वो ओवरलोड है जिससे हमें बचना है। सबको एक बराबर इंपॉर्टेंस देना ये कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। और बात सिर्फ सिलेबस के साइज की नहीं है। मेंस एग्जाम में 160 एमसीक्यूज आते हैं और पता है क्या, सब के सब केस बेस्ड सिनेरियोज होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, क्लिनिकल एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। तो फिर इसका उपाय क्या है? जवाब है स्मार्ट स्टडी। फंडा बिल्कुल सिंपल है। सब कुछ पढ़ने के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उस पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन आपको नॉर्सेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीत दिलाएगी। और इसी स्मार्ट स्टडी को एक नाम दिया गया है द 3 जोन अप्रोच। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक डेटा ड्रिवन तरीका है। मतलब पिछले पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर हम सब्जेक्ट्स को उनके एग्जाम वेटेज और डिफिकल्टी के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं ताकि स्टडी टाइम को सही जगह इन्वेस्ट किया जा सके। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है रेड जोन। इसमें है मेडिकल, सर्जिकल और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, और इस पर हमें देना है अपना 60% स्टडी टाइम। फिर आता है येलो जोन, जिसमें है ओबीजी, पीडियाट्रिक्स और साइकियाट्री, जिसके लिए जाएगा 25% टाइम। और आखिर में है ग्रीन जोन, कम्युनिटी हेल्थ, जीके और एप्टीट्यूड के साथ, जिसे हम देंगे 15% टाइम प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करने के लिए। यह एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक्शन प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की। ये वो एरिया है जहां आपकी 60% मेहनत सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम इंपैक्ट पैदा करेगी। सच कहूं तो यही वो सेक्शन है जो असल में आपकी रैंक तय करता है। और ऐसा क्यों है, जरा इस डेटा पर नजर डालिए। अकेले मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग का वेटेज आप देखिए 23 से 25% है। ये नॉर्सेट की रीढ़ की हड्डी है। इसे मास्टर करना, ये नॉन निगोशिएबल है, मतलब करना ही करना है। तो सवाल ये है कि रेड जोन में पढ़ना क्या है। चलिए एक सॉलिड एग्जांपल देखते हैं, ईसीजी चेंजेस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इनसे जुड़े क्लिनिकल सिनेरियोज बिलीव मी बार बार हर बार पूछे जाते हैं। एक और हाई इंपैक्ट टॉपिक चाहिए तो ये रहा, एबीजी एनालिसिस और वेंटिलेटर केयर। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आईसीयू बेस्ड सिनेरियोज के लिए बहुत जरूरी हैं, और सच कहूं तो ये एम्स के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं। ओके, तो थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन सिर्फ थ्योरी जानना ही काफी नहीं है ना? असली खेल तो उस नॉलेज को एग्जाम में अप्लाई करने का है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे बदलना है। देखिए, इन दोनों में एक बेसिक फर्क है, इसे समझना जरूरी है। थ्योरी पढ़ने से आपका नॉलेज बेस बनता है, आपकी नींव मजबूत होती है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने से क्लिनिकल जजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड होती है। दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। तो बैलेंस कैसे बनाएं? इसके लिए है 1:1 रूल। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल गाइडलाइन है। मतलब सीधा सा है, अगर 3 घंटे थ्योरी पढ़ी है तो कम से कम 3 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। बैलेंस इज की। और ये बात तो बिल्कुल गांड बांध लीजिए, नॉर्सेट एग्जाम आपसे ये नहीं पूछेगा कि सीओपीडी क्या है। नहीं, वो ये पूछेगा कि इस सिचुएशन में एक नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। एग्जाम आपकी प्रायोरिटी सेटिंग स्किल्स टेस्ट करता है। चलिए इसको एक रियल एग्जाम सिनेरियो से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक 65 साल का सीओपीडी पेशेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी पर है और अचानक वो कंफ्यूज्ड और ड्राउजी हो जाता है। अब बताइए, एक नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हमारे सामने ये ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन बढ़ा दें, डॉक्टर को बुलाएं, इंट्यूबेट करें, या फिर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 असेस करें। एंड यस, यही सही जवाब है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बदलती हुई क्लिनिकल सिचुएशन में असेसमेंट हमेशा पहला कदम होता है। देखा आपने, थ्योरी आपको बताती है कि सीओपीडी क्या है, लेकिन प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि उस क्रिटिकल मोमेंट में सबसे पहले करना क्या है। और बस यही वो चीज़ है जो एक टॉप स्कोरर को बाकियों से अलग बनाती है। और हाँ, प्रैक्टिस इसलिए भी इतनी ज़रूरी है क्योंकि
नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब की कीमत है -1/3 मार्क्स। यहाँ अंदाजा लगाने का रिस्क बहुत बहुत बड़ा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ेगी और गलतियां कम होंगी। ऑल राइट, तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे समेटते हैं, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलते हैं और तैयार करते हैं अपना विनिंग गेम प्लान। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने सिलेबस को रेड, येलो और ग्रीन जोन में डिवाइड कीजिए। स्टेप 2, 1:1 रूल को फॉलो कीजिए, थियरी और प्रैक्टिस का बैलेंस। स्टेप 3, सबसे पहले रेड जोन के हाई वेटेज क्लिनिकल टॉपिक्स को मास्टर कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, मॉक टेस्ट में हुई हर गलती को एनालाइज कीजिए और उससे सीखिए। दैट्स इट। देखिए, इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ सिर्फ सिलेबस कवर नहीं होगा, बल्कि नॉर्सेट एग्जाम को सही मायने में क्रैक करने की तैयारी होगी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी इस मेहनत को एक टॉप रैंक में बदलने के लिए तैयार हैं?